हाउ टू चूज द राइट करियर। अगर आप इस सवाल से परेशान हैं तो इट्स ओके। ये आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है और थोड़ी कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी तो बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वन ऑफ फैसला नहीं है, ये स्टैटिक फैसला नहीं है। ये फैसला आज और अभी लेने वाला जरूर है, मगर इसकी बेसिस आप पिछले कई सालों से बिल्ड कर रहे हैं। एजुकेशन का पर्पस ही आपको इस मोमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। एजुकेशन का पर्पस आपको इस डिसीजन के लिए प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको अपने आप से बात करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आई डोंट नो विद साद। If you don't know how to select the perfect career for yourself, it's okay. If you don't have answers, it's okay. इस वीडियो में we will give you the framework. We'll talk about the process. And I cannot emphasize on the process enough. आपके पास जवाब ना होना, okay. आपकी lack of clarity होना, जायज़ है. Confusion create होना, बिल्कुल ठीक है. Nervousness, फ्रस्ट्रेशन बहुत हद तक जस्टिफाइबल है, मगर आपका उस बारे में सही कदम ना लेना ये जस्टिफाइड नहीं, एंड इट विल ओनली ऐड फ्यूल टू फायर। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को वाकई सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस अडॉप्ट करने की जरूरत है। स्किल्स वर्सेस डिग्री की डिबेट, टाइटल वर्सेस टास्क की डिबेट, ये हमेशा चलता रहेगा। कोई ना कोई ट्रेंड आएगा, कोई ना कोई ट्रेंड जाएगा। What is constant in your life? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांस्टेंट आप है। आपने सबसे ज्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड किया है और करेंगे। तो सबसे पहले यू नीड टू फिगर आउट वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन लाइफ, व्हाट आर यू गुड एट। सो प्रोसेस का पहला स्टेप ये है कि इससे पहले कि आप अपनी फुप्पो के बेटे, चचा के बेटे, खानदान के सक्सेसफुल तरीन बंदे, दोस्तों, यारों, फेसबुक फ्रेंड्स, लिंक्डइन, इस सब को खंगालें, सबसे पहले उस एक शख्स से बात करें जो आपके सबसे करीब होते हुए भी शायद आप उससे उतनी कॉन्वर्सेशन नहीं करते। टॉक टू योरसेल्फ एंड फाइंड आउट व्हाट डू यू वांट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट आर यू गुड एट। आप किस चीज में अच्छे हैं। Connect the dots to your past, starting from your young toddler years, perhaps. जितनी पीछे जा सकते हैं और अपनी याददाश्त को कंगाल सकते हैं, कंगालिए और सोचिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप क्या काम करना एंजॉय करते हैं। That's step number 1. कागज पेंसिल लें और उस पर लिखना शुरू कर दें। Step number 2, जब आप ये कर लें तो फिर आपने ये सोचना है कि जिस चीज में आप अच्छे हैं, गो वन बाय वन। क्या उससे दुनिया में लोगों की कोई नीड पूरी होती है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है? क्या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं किसी के लिए उससे? और क्या उस प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो रोल है उससे आप पैसे कमा सकते हैं? कैन यू मेक मनी आउट ऑफ इट? एंड आजकल जब भी ये बात आती है, पैसे कमाने की बात आती है, तो ये प्रोपोजिशन आती है कि फाइंड आउट इफ पीपल आर विलिंग टू पे फॉर इट, तो लोगों के ज़हन में आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, अमेज़न। नहीं, आप जॉब का भी सोच सकते हैं, आप नौकरी का भी सोच सकते हैं। आपकी हैप्पीनेस ज़रूरी नहीं है कि भेड़ बकरियों की तरह जो ट्रेंड चल रहा है उसी में आए। You are an individual, you are a unique person, and you can have your own choices that are equally important and equally fulfilling. और वो भी आपके लिए सक्सेस गारंटी कर सकते हैं। So, प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप फिगर आउट करें what are you good at, and then whether it solves a problem for people in the world. और उसके लिए पैसे देने के लिए वो तैयार है। आखिरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अंडरस्टैंड करना है लिमिटिंग फैक्टर्स को, जो कि ज़ाहिरी तौर पे आपकी एक्टिव नीड्स होती हैं। हम एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते, सो एवरी वन ऑफ अस हैज सर्टेन एक्टिव नीड्स जो हमारी पूरी जिंदगी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आपको सीईओ बनना है,
एंड उसके लिए आपको हार्वर्ड जाना है, और हार्वर्ड जाने के लिए आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, मगर आपके फैमिली के अंदर कुछ ऐसे हालात हैं, आप मदर और फादर से इतना क्लोज हैं, उनकी मेडिकल कंडीशन है, आप नहीं जा सकते, तो दैट्स योर एक्टिव नीड। अब इस मौके के ऊपर इट इज नेचुरल दैट यू गिव अप और डिफर दैट अपॉर्चुनिटी टू लुक एट एक्टिव नीड्स। एक्टिव नीड्स वो तमाम चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी का कोर्स ऑल्टर कर सकती हैं और आपको अफेक्ट कर सकती हैं इस हद तक, वो रिग्रेट इतना बड़ा होता है कि यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क। So every one of us has those limiting factors and active needs. List down yours. You should know what are you not willing to sacrifice and what you can't. अगर आपका पैसा नहीं है तो आपका पैसा नहीं है, so आप अपना एक्सपोजर शायद बाय नहीं कर सकते, वो आपको जॉब के जरिए अर्न करना पड़ेगा। इस प्रोसेस की कंप्लीशन के अंदर लिमिटिंग फैक्टर्स के साथ साथ आपके एक्सपोजर का भी बहुत हद तक रोल है। जब भी पाकिस्तान में स्किल्स वर्सेस डिग्री की डिबेट चलती है तो मुझे याद आता है कि हमारे ज़माने में भी टाइटल वर्सेस टास्क की डिबेट थी। हर किसी को फैंसी टाइटल चाहिए था, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर टास्क। यूजली हम लोग इतना फिगर आउट नहीं करते थे जल्दी, या हमें नहीं पता लगता था कि इंपॉर्टेंस क्या है टास्क की। आई थिंक मोस्ट मीनिंगफुल एक्सपोजर जो आप ले सकते हैं वो टास्क में पाया जाता है कि आप काम क्या करेंगे और आपका मेंटोर या आपका मैनेजर कौन होगा। सो एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि स्किल्स वर्सेस डिग्री हो या टास्क वर्सेस टाइटल, ये सब चीजें लास्ट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फॉर यू टू हैव sufficient exposure to the practical world in order to figure out where do you fit in the practical world. आपकी जगह प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहाँ है। ये सारी गेम, ये एजुकेशन, इसका पर्पस ये है कि आप अपने आप को डिस्कवर कर सकें एंड देन आप फिगर आउट कर सकें कि आप दुनिया में किस पर्पस के लिए आए हैं, एंड प्रोफेशनली एंड पर्सनली व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट यू सेट फॉर योरसेल्फ। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने परस्यू करनी। करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें आप अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम, और आपके पेरेंट्स भी अपनी दो इंपॉर्टेंट चीजें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना वक्त और अपना टाइम। तो इसको स्पीड अप करने का शायद आपको उतना फायदा ना हो अगर आप गलत चॉइस कर बैठे। स्किल्स वर्सेस डिग्री के अंदर मेरी राय सिर्फ ये है कि हम जब भी स्किल्स वर्सेस डिग्री की बात करते हैं तो हम उसको टाई करते हैं सक्सेस की एक डेफिनेशन के साथ, और वो डेफिनेशन है पैसा कमाना। सो हम अर्निंग पोटेंशियल को सक्सेस कंसिडर करके हम स्किल्स और डिग्री में से किसी एक चीज को फातेह करा देते हैं। आई थिंक इसमें एक बहुत बड़ी असम्पशन ये है कि हम सक्सेस के क्राइटेरिया में आपकी फुलफिलमेंट, थिंग्स यू एंजॉय डूइंग, यू लाइक टू डू एंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ये कंसिडर नहीं करते। What are you good at तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते, and that is where we go wrong, and hence a lot of the times जिनके लिए ये तुक्का काम नहीं करता बच्चों के लिए, या ये ऑटोमेटिक मैचिंग काम नहीं करती, they end up losing an important chance that they could have utilized in the right direction. So I think ये प्रोसेस भी जरूरी है और इसको ड्यू टाइम देना भी जरूरी है। हम अपने आप को वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अभी कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ का सोसाइटी ऐसा है, वहाँ की सिस्टम ऐसा है कि जब तक वो बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है या वहाँ से ग्रेजुएट करता है, सिस्टम को भी पता होता है और उस बच्चे को भी पता होता है कि व्हाट इज ही केपेबल ऑफ, वेयर इज ही गोइंग टू फिट इनटू द सोसाइटी। हमारे बच्चों को नहीं पता होता बिकॉज वी कीप देम प्रोटेक्टेड, एंड उनके पास वो सफिशिएंट एक्सपोजर नहीं होता प्रैक्टिकल वर्ल्ड का। दे लिव इन अ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। गिव देम दैट ड्यू चांस। अगर आप करियर चूज कर रहे हैं और आपकी एक्टिव नीड्स अफेक्ट नहीं करी बहुत ज़्यादा, देन आई एनकरेज यू टू गो ऑन, कंप्लीट दिस प्रोसेस एंड लेट दैट सिंक इन फॉर अ व्हाइल एंड गो फॉर व्हाटएवर यू वांट टू गो। बट अगर आपकी एक्टिव नीड्स हैं, जो कि 90% से ज़्यादा लोगों की होती हैं, मेरी भी थी अपने टाइम पे, तो फिर उन एक्टिव नीड्स के लिए हैव अ पैरेलल प्लान। Whatever you love doing perhaps will not make you money immediately. It will come after time. So have a job
that you can support yourself with, because financial stability is very important and that exposure of job is also very important. इसलिए भी कि even if you know what you are good at, शायद जो अदर कंपोनेंट है कि क्या उसके लिए लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, यू नीड टू फिगर दैट आउट. तो जॉब उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए. सो इस पैरेलल यूनिवर्स की कन्वर्जेंस इवेंचुअली आ जाएगी, बट लैक ऑफ एक्शन की, गलत डिसीजन लेने की, गलत डायरेक्शन में चल पड़ने की शायद कॉस्ट लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा बेयर करें. माई सजेशन वुड बी फॉलो द प्रोसेस. यू आर यूनिक, you are an entity of your own, you have your own success, your own fulfillment and your own happiness to achieve. Make sure you give yourself the best chance of doing that. Good luck to all of you.